Hello my dear student, in previous lecture video of standard 8 the lesson number 6 composition of matter we saw the types of elements. Okay, now in this lecture video we are going to see the types of compounds. ठीक है, तो types of compounds में हमने पढ़ा था कि some experiment we already see that in that experiment we see some apparatus we take and some chemicals also. Okay, now let us see here. So what is the what the experiment indicate? Powder in the evaporating dish. So many powders we take just like a camphor. You know what do you mean by camphor? Limestone यानी होता है चूना होता है. Okay, like this is so many powders you have to take. And what happen after heating that powder? What the color of the residue? Is it going to change? Is it remain same? दैट यू आर टू आइडेंटिफाई. ओके, तो आप क्या होगा जब भी कैम्फर को अगर आप बर्न करोगे तो क्या होगा? एनी रेसिड्यू मीन्स कुछ रिमेन मिलेगा? नो. और कलर चेंजेस होगा? नहीं होगा. लाइमस्टोन यानी चूने को अगर आपने इवापोरेटिंग डिश में बर्न किया ऑफकोर्स यू विल गेट द सम रेसिड्यू, राइट. और जो कलर कैसा होगा? सम ब्लैक कलर में होता है. ठीक है, इस टाइप में आपको बहुत सारे पाउडर्स लेने हैं डिश में और आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है. तो आप देख सकते हो व्हाट इज़ रिटन हियर. यू सॉ इन द अबाव एक्टिविटी डैट एंड हीटिंग स्ट्रांगली सम कंपाउंड्स गिव रेसिड्यू वाइल अदर डू नॉट गिव एनी रेसिड्यू और गिव अ ब्लैकिश रेसिड्यू. मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसको बर्न करने के बाद आपको कोई भी कलर कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा, मतलब रिमेनिंग थिंग्स कुछ भी नहीं मिलेंगे. और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं आफ्टर बर्निंग में आपको एक कलर मिलेगा, ब्लैकिश कलर का एक रेसिड्यू मिलेगा. ब्लैकिश रेसिड्यू यानी रेसिड्यू मीन्स क्या होता है? जो रिमेनिंग थिंग्स. ओके, आफ्टर बर्निंग वॉट एवर द रिमेनिंग थिंग्स इनसाइड द evaporating dish that we called as a residue. The black residue is mainly made up of carbon. और कोई भी चीज़ आपको बर्न करने के बाद मीन्स जब लाइमस्टोन को आप जलाओगे तो ब्लैक कलर का आपको रेसिड्यू को देखने मिलेगा, राइट. तो ये जो ब्लैक कलर रेसिड्यू दिखने को मिलता है इसका मतलब है उसके अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट, कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है. मीन्स कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है ना. कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ब्लैक कलर की रिमेन मिल रही है जलने के बाद इसका मतलब आप समझ जाना कि वो उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. ओके, ये सब क्या है? कंपाउंड्स होते हैं, राइट स्टूडेंट. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे द ब्लैक रेसिड्यू इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन से होता है. मोरेओवर व्हेन सच कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, जो ये ऐसे कंपाउंड बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर में तो ये किससे कंबाइन हो जाते हैं? ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सम गैशियस सब्सटेंस. वो गैशियस सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. इन केस देयर कंबशन इज़ नॉट कंप्लीट और ब्लैक कलर कार्बन रिमेन बिहाइंड एज रेसिड्यू. ठीक है, जब कंबशन कंप्लीट नहीं होता है तो क्या रिमेन होता है? ब्लैक कलर रेसिड्यू रिमेन्स होता है. और आफ्टर मतलब बर्निंग इफ द थिंग्स आर रिमेन देन दैट वी कॉल्ड एज अ कार्बन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो भी चीज़ बर्निंग के कारण अगर कुछ चीज़ रिमेन रह जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जैसे कि एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. द कैम्फर, ठीक है, कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया यूज्ड इन द अबाव एक्टिविटी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड दैट डिकम्पोज्ड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड. अगर कोई भी कंपाउंड अगर स्ट्रांगली हीट किया गया तो उसमें से कोई रेसिड्यू अगर रह जाता है, कुछ रह जाता है. ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं उसको. ठीक है, जिस तरह कॉमन सॉल्ट, सोडा, रस्ट, ये आर द एग्जाम्पल्स. ओके, और एक और कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या होता है? इन एडिशन देर इज़ मोर टाइप ऑफ कंपाउंड्स नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. द मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैव ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मेनली आइटम एंड इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर मेटल आइटम आर ऑल्सो इंक्लूडेड. जिस तरह जैसे कि ये जो क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल टाइट कंटेन मैग्नीज. क्लोरोफिल के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन कौन से? मैग्नीशियम है, हेमोग्लोबिन है, जो कि कंटेन करता है आयरन, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 दैट कंटेन कोबाल्ट आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ये सारे एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के. ठीक है, तो अब ये क्या है? यहाँ पे एक
केमिकल बॉन्ड्स है। तो आपको पता है कोई भी एलिमेंट को अगर जोड़ना है, ठीक है, हमें पता है कोई भी एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो वो केमिकली बॉन्ड से ही जोड़ जा पाता है ना। तो मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट्स को अगर जोड़ना है तो वो केमिकल बॉन्ड से ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के एलिमेंट्स, उस टाइप के वेरियस आइटम्स इन द मोलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड्स आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू look at that later. Now we will see the types of mixture. See ना, types of elements देख लिया, types of compound देख लिया, अब हम देखेंगे types of mixture. Okay, so in this lecture video we are going to see now types of mixture. In previous lecture जो हमने already पूरा पढ़ चुका था types of compounds, type of elements. Yes, so mainly the mixtures are of two types. ये जो mixture है कितने types के होते हैं, दो types के होते हैं, एक तो homogeneous mixture होते हैं और एक heterogeneous mixture होते हैं, ठीक है। तो in order to understand this concept we have to see one activity. Depending on that activity you are able to understand the concept of homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, very clearly. So let us go through the activity. कुछ activity देखो, suppose एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए। इस टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने वाटर प्लस साल्ट डाला और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर प्लस सैंड डाला, तो क्या होगा, ये जो वाटर में जो सॉल्ट है वो क्या होता है, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। बट इस टेस्ट ट्यूब में वाटर प्लस सैंड डाला तो ये डिज़ोल्व होगा क्या, नहीं होगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं रहेगा। मतलब आफ्टर स्टीरिंग, अगर इसको मैंने मिक्स किया आफ्टर स्टीरिंग सम टाइम, तो ये क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर टोटली क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। बट आप इसमें क्लियरली सॉइल और वाटर डिफरेंट इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली फेस मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय फेस। द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड द फेस। फेस मीन्स क्या होता है, एक और अदर डेफिनेशन वी कैन सी, अ फेस इज नथिंग बट इट इज़ द पार्ट ऑफ मैटर विच इज़ हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, बीकर नंबर 1 2 3 दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, टेक 3 बीकर्स, लेकर लिटिल सैंड एंड वाटर इन द फर्स्ट बीकर। मतलब सबसे पहले बीकर में क्या यूज़ किया है, सैंड एंड वाटर लिया गया। जब सैंड और वाटर को हमने मटेरियल लिया तो व्हाट चेंजेस सीन ऑन स्टीरिंग यानी जब उसको मिक्स करोगे तो क्या चेंज होगा, हम कह सकते हैं जो सैंड है वो क्या होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। सैंड जो है सोल्यूबल होगा कि वाटर में, नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, यहाँ पे देखो इसको क्या कहेंगे, वाटर और सॉल्ट मिक्स हो रहा है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर और सॉल्ट मिक्स हो रहा है तो इसको कहेंगे वन फेज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्ट सैंड तो टू डिफरेंट है और ये मिक्स हो रहे हैं कि डिज़ोल्व हो रहे हैं कि नहीं, तो इसको कहेंगे टू फेज। अब ये क्या हो रहा है, सैंड जो है इनसोल्यूबल है तो ये वन फेज है कि टू फेज है, राइट स्टूडेंट, ये टू फेज के। और इसका टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट होता है। हेट्रो हमेशा याद रखना, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। अब सेकेंड क्या एग्जाम्पल लिया था हमने, ब्लू, यहाँ पे लिया है ब्लू विट्रोल एंड वाटर। ब्लू विट्रोल प्लस वाटर ले लो। अब इसमें ब्लू विट्रोल क्या होगा, इट इज़ सोल्यूबल होगा, है ना, ये सोल्यूबल हो जाएगा। अब सोल्यूबल है वह, अगर मैंने कहा था सोल्यूबल रहा तो कैसा फेस होगा, वन फेस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वन, और वन रहा तो ये क्या है, होमो, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया था आपका, ब्लू विट्रॉल एंड सैंड। अब ब्लू विट्रॉल प्लस वाटर लिया था, अब इसके साथ हमने सैंड लिया। सैंड लेंगे तो ये सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस होगा कि नो चेंज होगा, तो इसके फेस कितने हैं, टू है, तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस है। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर के हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो टाइप्स के हैं यहाँ पे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस यानी वन फेस होता है, हेट्रोजीनियस यानी टू फेस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि होमोजीनियस में वन फेस मीन्स क्या होता है कि जिसमें वो कम्प्लीटली स्टीरिंग के बाद डिज़ोल्व हो जाता है, उसको वन फेस कहते हैं। और जो कि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है आफ्टर स्टीरिंग ऑल्सो, दैट वी कॉल्ड एज अ टू फेस। एंड वी completed already chart, okay, like this one more experiment is given to you, okay।
टेक 3 बीकर्स। अब यहाँ पे 3 बीकर लेना है, उसमें एक बीकर में कॉमन सॉल्ट डालना है आपको फर्स्ट बीकर में। सेकेंड इसमें सॉडस्ट, सॉडस्ट मतलब लकड़ियों का जो पाउडर्स होता है दैट वी कॉल्ड एज ए सॉडस्ट इन द सेकेंड बीकर। और थर्ड इसमें मिल्क लेना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड 100 ml वाटर टू ऑल द 3 बीकर्स। मतलब ये तीनों बेकर में, सपोज आई एम टेकिंग सपोज लाइक दिस वे, ठीक है। ये 3 बीकर है, ऐसे से 3 बीकर लेना है। इन 3 बीकर में सब में वाटर डालना है, ठीक है। वाटर डालो प्लस वाटर प्लस पहले बीकर में आपको क्या दिया था, आपको फर्स्ट बीकर में कॉमन सॉल्ट लेना है, सॉल्ट। सेकंड बीकर में आपको सॉडस्ट डालना है और थर्ड बीकर में मिल्क डालना है, वाटर प्लस मिल्क, ठीक है। अब ऐड 100 ml वाटर भी डाल दिया हमने। प्लेस द 3 बीकर्स इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकली हेल्ड पेपर एंड पास अ लेज़र बीम थ्रू द बीकर फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब लेज़र बीम के थ्रू आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है। उसके बाद आप देखोगे कि बीकर में कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैसे दिखता है, सेपरेट एक्विश फेस कैसे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि ओपेक दिखेगा। मतलब ट्रांसपेरेंट में मीन्स डायरेक्टली आपको जैसे मिरर में कैसे ट्रांसपेरेंट ओपेक होता है ना, जैसे कि आप सामने खड़े रहोगे तो आप ट्रांसपेरेंट यहाँ की चीज़ें वहाँ देख पाते हो, या तो बीच में बैरियर हो जाता है, उस टाइप में आपको बताना है। और कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे आफ्टर फिल्ट्रेशन, पेपर फिल्टर यूज़ करते हुए वो सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। लाइक दिस वे यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट, okay. Like this way we completed the types of compound, types of mixture and types of elements, okay. In the next lecture video I'm going to start the next concept, that is the solution part, okay. Thank you.